बीजेपी ने 28 मई को 4 राज्यों दिल्ली, त्रिपुरा और पंजाब में प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए। हरियाणा में बीजेपी लीडरशिप ने कमान पानीपत की रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना गुप्ता को सौंपी है। मोहनलाल बड़ौली को हटाकर उनकी जगह डॉक्टर अर्चना गुप्ता को हरियाणा बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। समझा जा रहा है कि बीजेपी ने हरियाणा में अपने संगठन को और मजबूत करने के उद्देश्य से ये बड़ा राजनीतिक कदम उठाया है। अर्चना गुप्ता ने अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपे जाने पर पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद भी किया। ऐसे में आइए जानते हैं कि कौन है अर्चना गुप्ता, जो बन गई है हरियाणा बीजेपी की अध्यक्ष। डॉक्टर अर्चना गुप्ता पानीपत की जानी मानी रेडियोलॉजिस्ट हैं। उनका जन्म 1968 में हुआ। अर्चना अपने परिवार की पहली महिला हैं जिन्होंने उच्च शिक्षा भी हासिल की और इसके बाद वो डॉक्टर बनी। अर्चना का विवाह नेत्र रोग विशेषज्ञ अनिल गुप्ता से हुआ। उनके 2 बच्चे हैं। पीजीआई रोहतक से एमडी की डिग्री उन्होंने हासिल की है। लंबे समय से सामाजिक और संगठनात्मक गतिविधियों से जुड़ी रही हैं। वो विश्व हिंदू परिषद में भी सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर चुकी हैं। 2010 से 2016 तक विश्व हिंदू परिषद में जिला सह संयोजिका और हरियाणा के उपाध्यक्ष जैसे पदों पर भी रही। भाजपा महिला मोर्चा में भी वो काम कर रही हैं और पानीपत में संगठन को मजबूत किया। 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में उन्होंने बढ़ चढ़कर चुनाव प्रचार किया। खास तौर पर महिला मतदाताओं के बीच उनकी मजबूत पकड़ है। हरियाणा बीजेपी ने 43 साल बाद किसी महिला नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। उनसे पहले 1980 के दशक में पार्टी की शुरुआती संरचना के दौरान महिला नेतृत्व को ये जिम्मेदारी मिली थी। अब करीब 4 दशक बाद बीजेपी ने फिर से महिला चेहरे पर भरोसा जताया। इससे पहले कुमारी शैलजा कांग्रेस की महिला अध्यक्ष रह चुकी हैं। अभी वो उत्तराखंड की प्रभारी हैं। समझा जा रहा है कि डॉक्टर अर्चना गुप्ता की प्रदेश मुखिया पद पर तैनाती केवल संगठनात्मक बदलाव नहीं, बल्कि 2029 की राजनीति और राज्य के जातीय सामाजिक समीकरणों को साधने की रणनीति है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बाद अब महिला चेहरे को आगे कर बीजेपी हरियाणा में अपने सामाजिक गठजोड़ को और मजबूत करने की तैयारी में है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए। सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का, चाहे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी हैं और हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, हमारे यहाँ से कैबिनेट मंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, पूरे के पूरे संगठन का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ और अपना आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने एक महिला कार्यकर्ता में इतना विश्वास जताया कि उनको एक प्रदेश अध्यक्ष जैसी बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेवारी उन्होंने दी। और जहां तक आपने पूछा कि आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी, तो हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां पर संगठन पहले ही काफी हमारा मजबूत है, लेकिन वो संगठन उसी मजबूती के साथ काम करता रहे। सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर और ज्यादा मजबूत हमारा संगठन बने और महिलाओं की राजनीतिक क्षेत्र हो चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, उसमें भागीदारी और बढ़े और ज्यादा महिलाएं जो हैं वो आगे आएं। महिला सशक्तिकरण पर काम करना भी मेरी प्राथमिकताओं में से एक प्राथमिकता रहेगी। एक विपक्ष के जिस तरीके से नारी वंदन बिल भी आया, उन्होंने गिराया। यहाँ पर आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं के साथ खड़ी हुई है। कुछ समय पहले ही जब हमारे प्रधानमंत्री जी नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आए, तो उस समय चाहे वो कांग्रेस पार्टी थी, चाहे टीएमसी थी, चाहे डीएमके थी, चाहे सपा थी, इन सारी की सारी पार्टियों ने किस तरीके से पूरे के पूरे भारत की आधी आबादी के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। जो महिलाओं का अधिकार हमारे देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी दिलवाना चाहती थी राजनीतिक क्षेत्र में, वो अधिकार महिलाओं को ना मिले, ये काम करने का, चाहे कांग्रेस थी, सपा थी, इन पार्टियों ने ये काम किया।